नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर एक दिन अचानक से हमारा सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन इसका जवाब साइंस के कुछ बहुत ही दिलचस्प सिद्धांतों पर टिका है। चलिए, आज इसी के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सूरज सिर्फ आसमान में चमकने वाला एक गोला नहीं है। ये हमारे सोलर सिस्टम का पावर हाउस है, जो हमें रोशनी देता है, गर्मी देता है, एनर्जी देता है, और इसी की वजह से धरती पर जिंदगी मुमकिन है। सच तो ये है कि हमारी दुनिया की हर एक चीज किसी न किसी तरह से सूरज से ही जुड़ी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर जिंदगी का ये सोर्स अचानक से गायब हो जाए तो हमारी पृथ्वी का क्या होगा? क्या क्या बदलेगा? चलिए, इस कल्पना की उड़ान भरते हैं और देखते हैं कि पल पल क्या होगा। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि अगर सूरज अभी इसी पल गायब हो जाए तो हमें फौरन पता भी नहीं चलेगा। यकीन मानिए, पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, लेकिन यह शांति आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का संकेत होगी। जी हां, पूरे 8 मिनट और 20 सेकंड। सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में ठीक इतना ही वक्त लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज हमसे करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और लाइट को यह दूरी तय करने में इतना टाइम लग ही जाता है। मतलब सूरज के गायब होने के बाद भी उसकी जो आखिरी किरणें थीं वो अपना सफर पूरा करके हम तक पहुंचती रहेंगी, और पूरे 8 मिनट 20 सेकंड तक हमें लगेगा कि सब ठीक है, दिन का वक्त है तो दिन ही रहेगा। ये वैसी ही शांति होगी जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। और फिर जैसे ही ये 8 मिनट 20 सेकंड खत्म होंगे, असली खेल शुरू होगा। एक झटके में हमारी पूरी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। उस एक पल में दो चीजें एक साथ होंगी। पहली, रोशनी चली जाएगी, मतलब पूरी पृथ्वी पर एकदम घना अंधेरा छा जाएगा। और दूसरी, सूरज की ग्रेविटी, उसका गुरुत्वाकर्षण भी गायब हो जाएगा। आइंस्टाइन ने बताया था कि ग्रेविटी भी लाइट के स्पीड से ही चलती है, तो जैसे ही आखिरी रोशनी खत्म होगी, सूरज का खिंचाव भी खत्म हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, सूरज के बिना न तो रोशनी और गर्मी होगी और न ही वो गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी को अपनी कक्षा में, अपने ऑर्बिट में बनाए रखता है। इसका नतीजा, हमारी पृथ्वी अपने रास्ते से भटक जाएगी और अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में उड़ चलेगी। हमारी पृथ्वी अब सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेगी। ये एक रोग प्लैनेट बन जाएगी, मतलब एक आवारा ग्रह जो बिना किसी तारे का चक्कर लगाए गहरे अंतरिक्ष की वीरानी में हमेशा के लिए भटकता रहेगा। हो सकता है ये किसी दूसरे तारे से या ब्लैक होल से टकरा जाए, या फिर हमेशा के लिए यूं ही अकेला सफर करता रहे। और कक्षा से भटकने के साथ साथ एक और बहुत बड़ी तबाही शुरू हो जाएगी। पृथ्वी बहुत बहुत तेजी से ठंडी होने लगेगी और एक नए हिमयुग, एक नए आइस एज की शुरुआत होगी। जरा कल्पना कीजिए, ये कितनी तेजी से होगा। सिर्फ 24 घंटों के अंदर पृथ्वी का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। कुछ ही दिनों में ये -20 डिग्री से भी नीचे चला जाएगा। कुछ महीनों में हमारे बड़े बड़े महासागरों की सतह जमना शुरू हो जाएगी और करीब करीब 1 साल के अंदर हमारी ये हरी भरी पृथ्वी बर्फ की एक मोटी चादर में लिपट जाएगी। और जाहिर है, इस अंधेरे और कड़ाके की ठंड का सबसे भयानक असर होगा पृथ्वी पर मौजूद जिंदगी पर। लगभग हर तरह की जिंदगी का खत्म होना तय हो जाएगा। पूरी की पूरी फूड चेन, मतलब खाद्य श्रृंखला, ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। सूरज की रोशनी के बिना फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा। सारे पेड़ पौधे मरने लगेंगे, और जब पौधे ही नहीं रहेंगे तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी जानवर भूखे मरेंगे, और फिर उन्हें खाने वाले मांसाहारी जानवरों का भी वही हाल होगा। ये फोटोसिंथेसिस ही तो वो प्रक्रिया है जिससे पौधे सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं, और यही तो पृथ्वी पर लगभग हर जिंदगी का आधार है। सूरज के बिना ये प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो जाएगी। तो सवाल उठता है, क्या इंसान बच पाएंगे? हाँ, शायद कुछ वक्त के लिए। जमीन के अंदर बने बंकरों में न्यूक्लियर एनर्जी या जियोथर्मल हीट, मतलब पृथ्वी के अंदर की गर्मी के सहारे कुछ लोग जरूर जी सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये मुमकिन नहीं होगा। खाने, ऑक्सीजन और गर्मी की कमी इंसानियत को भी खत्म कर देगी। लेकिन शायद सब कुछ खत्म ना हो। गहरे समुद्र में ज्वालामुखियों के पास रहने वाले कुछ बहुत छोटे जीव, जो अपनी एनर्जी के लिए सूरज पर निर्भर नहीं हैं, वो शायद इस तबाही में भी बच जाएं। तो आखिर में हमारी पृथ्वी की कहानी क्या होगी? ये बस एक भटकते हुए ग्रह की कहानी बनकर रह जाएगी। हमारी दुनिया एक ठंडा, अंधेरा और बेजान ग्रह बन जाएगी,
जो तारों के बीच के सन्नाटे में चुपचाप हमेशा हमेशा के लिए तैरती रहेगी। और ये बात हमें एक चीज साफ साफ बताती है, सूर्य ही असल में पृथ्वी पर जीवन की रीढ़ है। उसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये पूरी कल्पना इस बात को दिखाती है कि हमारा पूरा वजूद, हमारी पूरी दुनिया हमसे करोड़ों मील दूर एक तारे पर कितनी ज्यादा निर्भर करती है। ये सोचना ही हमें